अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो प्लेस के सिनोनिम्स हैं जी उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बड़े सक्सेसफुली तरीके से जो लेसन्स के सिनोनिम्स थे उसको ख़त्म कर दिया, उसको वाइंड अप कर दिया है ठीक है। और सारे लेसन्स के जो सिनोनिम्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जी अब आगाज़ करते हैं जी प्लेस के सिनोनिम्स का। और आज जो प्ले नंबर 1 है हीट लाइटनिंग, उसके सिनोनिम्स का हम जो है ना वो आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में 10 नंबर का ये सवाल आएगा। ठीक है, पेपर में 10 नंबर का ये सवाल आता है सिनोनिम्स का, जिसमें लेसन्स के सिनोनिम्स पूछता है, प्लेस के सिनोनिम्स जो हैं ये मिक्स करके ये पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो इस वजह से जी लेसन्स के हमने ख़त्म सबसे पहले किए थॉरोली। तो आज से जो है वो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं प्ले के सिनोनिम्स का। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके जो है वो सिनोनिम्स को क्या करेंगे, हम ख़त्म करेंगे। आज जी प्ले नंबर 1 इस लेक्चर में हम इसके सिनोनिम्स का आगाज़ करते हैं, और जो दुरुस्त सिनोनिम्स हैं उनकी तरफ जो है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, मीनिंग भी साथ साथ बताता जाऊँगा, और साथ वो दुरुस्त ऑप्शन पर हम साथ साथ टिक करते जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 से जी सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी का सबको पता ही है यकीनन, और क्वेश्चंस भी मैं करा चुका हूँ, थीम भी। तो आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जी, द गर्ल लुक्स एट द लाइट। लड़की रोशनी की तरफ देखती है, एंड बिगिन्स सोबिंग अगेन। सोबिंग सोबिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स रोना। ठीक है, और रोना शुरू कर देती है दोबारा। द गर्ल लुक एट द लाइट, लड़की रोशनी की तरफ देखती है, एंड बिगिन सोबिंग अगेन, और जी दोबारा रोना शुरू कर देती है। ठीक है, तो देखते हैं जी स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए शouting, बी वीपिंग, सी ड्रैगिंग, एंड डी स्माइलिंग। तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है सोबिंग मीन रोना, और जी दुरुस्त ऑप्शन है वीपिंग। वीपिंग का मतलब ही होता है जी स्टूडेंट रोना। ठीक है जी, ये दोनों का एक ही मतलब है रोना, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया ऑलरेडी। पॉइंट नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। द स्टॉर्म हैज प्रोबेबली स्लो इट डाउन। तूफान हैज़ प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। ठीक है जी, मुमकिनात के लिए ये जो लफ्ज़ है मे बी, प्रोबेबली, इसको यूज़ किया जाता है। द स्टॉर्म हैज़ प्रोबेबली स्लो इट डाउन, शायद तूफ़ान थम जाए या आहिस्ता हो जाए। ओके, तो प्रोबेबली का मतलब होता है स्टूडेंट्स शायद। ठीक है, तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है। ए श्योरली, बी रियली, प्रोबेबली यानी कि शायद को शो कर रहा है। ए श्योरली, बी रियली, सी पॉसिबली, और डी है जी लकीली। ओके,
तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है सी, पॉसिबली, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके जी, पॉइंट नंबर 3, दिस इज अ ड्रेडफुल थिंग। ये एक खौफनाक चीज़ है। ड्रेडफुल का मतलब होता है स्टूडेंट्स खौफनाक, ठीक है। ड्रेडफुल, खौफनाक, ये एक खौफनाक चीज़ है। तो इसके जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए गुड, बी बैड, सी टेरिबल और जी डी फेटफुल। ओके, तो ड्रेडफुल मीन खौफनाक और सी ऑप्शन जी टेरिबल, इसका भी खौफनाक, ठीक है। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 है, कुड नॉट यू थिंक ऑफ समथिंग, कि आप ने नहीं सोचते किसी भी चीज़ के बारे में। डैट माइट गिव देम अ लीड, गिव देम अ लीड का मतलब होता है जो आपको कोई इशारा दे सके। कुड नॉट यू थिंक, क्या आप ये नहीं सोचते किसी चीज़ के बारे में। डैट माइट गिव देम अ लीड, जो कि एक इशारा दे सके, ठीक है जी, या कोई सबूत दे सके। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, क्या है। ए गिव देम अ चांस, गिव देम अ चांस, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन प्रोवाइड देम अ गिफ्ट, तोहफा मुहैया करना। सी गिव देम अ लीडर, या डी गिव देम अ क्लू। तो ये स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स ये एक्चुअली पूछा गया कि क्या आपका ख्याल नहीं कि आपको कोई क्लू मिल सके, कोई आपको जी ऐसा सबूत मिल सके, ठीक है। तो उसका जी राइट ऑप्शन बनता है जी डी। ओके, डी है जी राइट ऑप्शन, गिव देम अ क्लू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 की तरफ।
देयर इज अ सेकेंड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ये रोशनी की दूसरी फ्लैश है। फ्लैश कहते हैं जी रोशनी मारना, ठीक है जी, फेंकना रोशनी, ठीक है, उसे कहते हैं फ्लैश करना। देयर इज अ सेकेंड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इल्यूमिनेटिंग द सेंटर डोर, कहता है ये रोशनी की दूसरी फ्लैश है। देयर इज अ सेकेंड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, कहता है ये लाइट की रोशनी की दूसरी फ्लैश है। इल्यूमिनेटिंग, स्टूडेंट लुमिनेटिंग का मतलब होता है रोशन करना, ओके। देयर इज अ सेकेंड फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, कहता है ये दूसरी फ्लैश है रोशनी की जिसने रोशन कर दिया सेंटर डोर, मरकजी दरवाजे को, जिसने मरकजी दरवाजे को क्या कर दिया, रोशन कर दिया, ठीक है। ये रोशनी की दूसरी फ्लैश है जिसने रोशन कर दिया मरकजी दरवाजे को। इल्यूमिनेटिंग रोशन करना, तो देखते हैं जिसका राइट ऑप्शन क्या है। ए इनलाइटनिंग रोशन करना, नॉकिंग खटखटाना, ब्रेकिंग तोड़ना, थंडरिंग या खौफनाक। ओके स्टूडेंट्स, तो जी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि अलाइटनिंग का भी स्टूडेंट्स वही मतलब है रोशन करना, इल्यूमिनेटिंग का भी वही मतलब होता है जी रोशन करना, ठीक है जी। इन दोनों का एक ही मतलब है, सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, ओके। पॉइंट नंबर 6, द डोर रैटल्स विक्शसली, विक्शसली का मतलब होता है शिद्दत से, ओके। दरवाज़ा शिद्दत से खटखटाया, ठीक है जी। द डोर रैटल, रैटल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स दरवाज़ा खटखटाना, ठीक है, और विक्शियसली का मतलब होता है शिद्दत से, ओके। शिद्दत से मीन यानी कि ज़ोर से, यानी कि दरवाज़ा खटखटाया गया ज़ोर से, शिद्दत से। तो जी विक्शियसली का मतलब देखते हैं सिनोनिम्स दुरुस्त क्या है। बी केयरफुली, एहतियात से, वायलेंटली ज़ोर से, ठीक है जी, यानी कि तशद्दुदाना अंदाज से। सी स्लोली या डी रैपिडली, ओके। तो ये है जी दुरुस्त ऑप्शन बी, वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब होता है स्टूडेंट्स ज़ोर से, शिद्दत से या तशद्दुदाना तरीके से, ठीक है। चूँकि इन दोनों का सेम मतलब है इसलिए हमने बी पर टिक कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 है स्टूडेंट्स 8। पॉइंट नंबर 7, रैटल्स द डोर विक्शियसली वंस मोर। रैटल्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है खटखटाना, ओके।
दरवाज़े को खटखटाया गया, ज़ोर से, शिद्दत से, तशद्दुदाना अंदाज से, वंस मोर, एक दफ़ा मज़ीद। ओके, दरवाज़े को ज़ोर से, दरवाज़े को शिद्दत से, रैटल्स, खटखटाया गया, वंस मोर, एक दफ़ा और, मज़ीद। तो रैटल्स देखते हैं इसका जी दुरुस्त सिनोनिम्स क्या है। ए मेक्स, बी ओपन्स, सी क्लैटर्स, और जी डी है क्लोजेस। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है क्लैटर्स। क्लैटर्स का भी मतलब यही है खटखटाना, और रैटल्स का भी मतलब है। ठीक है, दोनों का चूंकि सेम मतलब है इसलिए सी को हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8 की तरफ। ओके, पॉइंट नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। Yes, of course, जी यकीनन, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ़ या कितनी बेवकूफ़ थी। ठीक है, यस ऑफ कोर्स का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, यकीनन होता है, इसका मतलब ठोठे। यस ऑफ कोर्स, जी यकीनन, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितनी बेवकूफ़ थी या मैं कितना बेवकूफ़ था। ठीक है, स्टूपिड कहते हैं बेवकूफ़ को। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। ए वाइस, वाइस का मतलब है अक्लमंद। बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब है जहीन, अक्लमंद, जहीन। सी वेल, खूब। डी अनवाइस, अनवाइस का मतलब भी यही होता है स्टूडेंट, बेवकूफ़। फूल भी वो यूज़ कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, या तो अनवाइस यूज़ करेगा या वो फूल यूज़ करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब भी सेम है, बेवकूफ़ और स्टूपिड भी बेवकूफ़। ठीक है, इसलिए हम जो दुरुस्त ऑप्शन है इसको क्या कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 की तरफ। द मैन पुट्स हिज फिंगर, जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 9 है द मैन पुट्स हिज फिंगर टू हिज लिप कन्वेइंग साइलेंस। आदमी ने अपनी उंगली को होंठों पर रख दिया। आदमी अपनी उंगली को अपने होंठों पर रख देता है, कन्वेइंग साइलेंस,
खामोशी देने के लिए। ओके, जैसे वो होंठों पर उंगली नहीं बंदा रख देता जी, कुछ बोले ना, खामोश रहे, ठीक है, तो ये उससे ही रेलिवेंट है, यानी कि हर बंदा यानी कि खामोश रहे, तो अक्सर होता है कि जी होंठों पर उंगली रखती जाती है, तो ये उसी की स्टेटमेंट के बारे में जी बता रहा है आपको, ताकि आपको जी समझने में आसानी हो जाए जी, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी। तो कहता है आदमी अपने उंगली को अपने होंठ पर रख देता है, कन्वेइंग साइलेंस, खामोशी देने के लिए। तो जी कन्वे का मतलब होता है देना, तो इसका जी राइट ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स इशारा करना। मीनिंग, ये सबको पता है, मीनिंग का जी मतलब है मतलब होना। सी टेलिंग और डी गिविंग। तो ये है स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन गिविंग। ओके, गिविंग का मतलब होता है जी देना, कन्वे का मतलब भी होता है देना। ओके, तो इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 10, द गर्ल ब्रेक्स अवे। ब्रेक अवे का मतलब होता है स्टूडेंट्स अलहदा होना। लड़की ब्रेक अवे यानी कि अलहदा हो जाती है, एंड गोज राइट और दुरुस्त रहती है। ब्रेक अवे का जी अलहदा होना, इसका देखते हैं क्या है। रन्स भागना, बी बेंड्स, सी कम्स, डी सेपरेट्स। ओके, तो ये है जी दुरुस्त ऑप्शन डी। पॉइंट नंबर 11 स्टूडेंट्स, द गर्ल रश। रश का मतलब होता है तेजी से भागना। लड़की भागती है आफ्टर हिम, उसके पीछे। लड़की तेजी से भागती है आफ्टर हिम, उसके पीछे। स्लैमिंग द डोर। स्लैमिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना, दरवाज़ा ज़ोर से मारना। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए, ठीक है, स्लैमिंग द डोर, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए लड़की उसके पीछे भागती है। तो स्लैमिंग कहते हैं ज़ोर से बंद करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब सबको पता है जी खटखटाना, ओपनिंग खोलना, बैंकिंग, और डी है रशिंग। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए, ठीक है जी, दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हुए, ठीक है, लड़की उसका पीछा करते हुए भागती है तेज़ी से। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है सी बैंगिंग। बैंगिंग का मतलब भी होता है स्टूडेंट्स ज़ोर से मारना, ठीक है, ज़ोर से बंद करना। तो स्लैमिंग का भी यही मतलब है, ठीक है, स्लैमिंग और बैंगिंग बोथ हैव सेम मीनिंग, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 10 को एक दफ़ा फिर रिपीट मैं करने लगा हूँ दुरुस्त बताने के लिए जी। द गर्ल ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब होता है स्टूडेंट्स भागना। ओके, ब्रेक अवे भागना।
द गर्ल ब्रेक्स अवे, लड़की भागती है, एंड गोज राइट। तो ये ब्रेक अवे का मतलब होता है भागना। ए रन्स, इसका जी दुरुस्त देखते हैं सिनोनिम, सिनोनिम अब क्या है, ठीक है। ब्रेक अवे भागना, रन्स भागना, बैंड्स मोड़ना, कम्स आना, डी सेपरेट्स अलहदा होना। तो स्टूडेंट्स ये जो ए ऑप्शन है ये दुरुस्त है। रन का भी देखें भागना होता है, ब्रेक अवे का भी मतलब है भागना, ठीक है। लड़की भागती है और भागने की जो सही सिनोनिम है वो ए है, ओके। रन भागना, ब्रेक अवे भागना, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, ओके। तो ये स्लैमिंग मैंने पहले ही भी आपको बता दी, इसका मतलब होता है ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना, और इसका है दुरुस्त ऑप्शन सी बैंगिंग, ठीक है। तो आए जी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 12 की तरफ। द piercing लाइट ऑफ द फ्लैश लाइट, कहता है ये जो फ्लैश लाइट थी, जो एमरजेंसी लाइट जिसे कहते हैं, कहता है उसकी piercing लाइट, भाई piercing का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा तेज, ओके। द piercing लाइट, तेज रोशनी, ओके। द piercing लाइट, तेज रोशनी ऑफ द फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट की, जो फ्लैश लाइट की तेज रोशनी, इज़ द ओनली लाइट, ये सिर्फ रोशनी है, इन द रूम, कमरे में, इसी की रोशनी है सिर्फ कमरे में, ठीक है जी, समझ आ गई। मैं फिर दोबारा ये स्टेटमेंट्स को रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। द piercing लाइट, जो तेज़ रोशनी थी फ्लैश लाइट की, यानी कि तेज़ रोशनी, फ्लैश लाइट की तेज़ रोशनी, इज़ द ओनली लाइट, सिर्फ इसी की रोशनी है, इन द रूम, कमरे में। तो piercing का मतलब होता है तेज़। इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ए शॉप, बी फेंट, फेंट का मतलब होता है धीमा, ठीक है, या धीमी, इसका मतलब धीमी, फुल, और डिम कहते हैं हल्की सी, ये आपको पता ही है। तो जी स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है शॉर्ट, शॉप तेज, piercing का मतलब भी होता है जी तेज, और शॉप का मतलब भी है तेज, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 13, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, द डॉग जम्प्स, जो कुत्ता जंप लेता है, छलांग लगाता है, एंड सीजेस द मैन, और बंदे को, आदमी को पकड़ लेता है, विथ इट्स शॉर्प टीथ, अपने तेज दांतों के साथ, ओके। द डॉग जंप्स, कुत्ता जंप लेता है, एंड सीजेस द मैन, और आदमी को पकड़ लेता है, सीज, ठीक है जी, आदमी को पकड़ लेता है, विद इट्स शॉर्प टीथ, अपने तेज दांतों के साथ, ठीक है। शॉर्प टीथ का मतलब होता है तेज दांत। तो सीज कहते हैं पकड़ना, इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं, दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। कैच, ए ऑप्शन कैच, पकड़ना, बी स्टॉप्स,
सी ब्रिंग्स, और डी है स्लैप। स्लैप कहते हैं स्टूडेंट थप्पड़ मारना, ठीक है। तो सी इसका है जी पकड़ना, और कैच इसका भी होगा जी पकड़ना, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। ओके, ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है, इसलिए हमने ए को क्या कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है जी स्टूडेंट जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 14 की तरफ। आई नोटिस्ड, नोटिस कहते हैं गौर से देखना, ठीक है। आई नोटिस्ड आ कार, मैंने गाड़ी को गौर से देखा, मैंने नोटिस किया। पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन, लेन कहते हैं स्टूडेंट्स रास्ता, ठीक है। लेन का मतलब है रास्ता। आई नोटिस्ड, ठीक है, मैंने गौर से देखा। नोटिस कहते हैं गौर से देखना, मैंने गौर से देखा गाड़ी को। पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन, जो रास्ते में, पुल्ड यानी कि रास्ते से परे थी, ठीक है, रास्ते से हट कर दी। मैंने नोटिस किया, खुद जो लड़की थी वो कहती है, यानी कि उसके बारे में स्टेटमेंट है, वो कहती है कि मैंने गौर से देखा गाड़ी को, पुल्ड ऑफ इनटू अ लेन, जो रास्ते से परे थी। तो नोटिस कहते हैं गौर से देखना, तो इसका जी राइट ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए लुक, बी ऑब्जर्व, सी ड्रोव, डी पंक्चर, यानी कि गाड़ी का जैसे कि पंक्चर होना होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है नोटिस गौर से देखना, वो ये है लुक। ओके, लुक का भी मतलब है जी गौर से देखना, और नोटिस का भी मतलब यही है गौर से देखना। जी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, दिस इज ड्रेडफुल, ये खौफनाक मंजर है, ठीक है। ड्रेडफुल का मतलब होता है खौफनाक, ये खौफनाक मंजर है। जिसका दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए ब्यूटीफुल, बी मार्वलस, सी हॉरिबल, और डी है जी फुल ऑफ डर्ट, यानी कि गंदगी से भरपूर। ओके, तो ड्रेडफुल का मतलब स्टूडेंट्स होता है खौफनाक, तो दुरुस्त है जी सी। ओके, सी का मतलब हॉरिबल खौफनाक, हॉरिबल खौफनाक, ड्रेडफुल खौफनाक, यानी कि ये दोनों सेम है, इसलिए हमने इसको स्टूडेंट्स टिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर है 16, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16 की तरफ देखते हैं। ओ गॉड, ए खुदा, आई एम स्केयर्ड। स्टूडेंट स्केयर का मतलब होता है डरना या घबराना।
ओ गॉड, पॉइंट नंबर 16, ओ गॉड आई एम स्केर्ड, मैं डर गया हूँ या डर गई हूँ। स्केयर कहते हैं स्टूडेंट्स डरना। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या, ए डेयर, जुरत, पियर, पेयर्ट, जोड़ा, अफ्रेड। अफ्रेड का भी मतलब होता है स्टूडेंट्स डरना, घबराना। स्केर्ड का भी मतलब है, इसलिए दुरुस्त ऑप्शन ये है अफ्रेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 70, मे बी, शायद, आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाऊं। ठीक है, स्क्रीम का मतलब होता है स्टूडेंट्स चिल्लाना। मे बी शायद, आई स्क्रीम मैं चिल्लाऊं। तो देखते हैं स्क्रीम का जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ए स्माइल्ड, बी लॉफ्ट, सी क्राइड, डी लुक्ड। मे बी आइसक्रीम, शायद मैं चिल्लाऊं, स्माइल, लॉफ्ट, क्राई। दुरुस्त ऑप्शन है जी ये क्राई। ठीक है, क्राई का मतलब भी चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है चिल्लाना। ठीक है, और ये दुरुस्त ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 18, आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग अंडर हिज फीट एज ही रैन। स्प्लैश का मतलब होता है स्टूडेंट्स पानी की छींटें। ठीक है जी, मसलन पानी खड़ा हो तो बच्चा या बड़ा उसमें हाथ मारे तो पता है वो छींटें उड़ती हैं, ऊपर की तरफ आती हैं, उसे कहते हैं स्प्लैश होना। ओके, तो ये स्प्लैश का जिक्र किया जा रहा है। मैं सुन सकता था या सुन सकती थी, आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग। वाटर स्प्लैश को यानी कि पानी के जो छींटों की आवाज़ होती है। ठीक है जी, पानी में हाथ मारे ना तो होता है वो छींटें ऊपर की तरफ उठती हैं, उसे कहते हैं स्प्लैश होना। तो वो उसकी आवाज़ को जी आवाज़ की बात की जा रही है, ये उससे रेलिवेंट जी स्टेटमेंट है। आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग, मैं सुन सकता था या सुन सकती थी वाटर स्प्लैश को अंडर हिज फीट, उसके कदम यानी कि उसके कदम पड़ते कहता पानी में उसके कदम पड़ते ही मैं पानी की छींटों की आवाज़ सुन सकती थी एज ही रैन, जैसे वो भागा। यानी कि वो लड़की कहती है जैसे वो भागा तो उसके जो कदम पानी में पड़े तो पानी के जो छींटों की आवाज़ है उसको मैं सुन सकती थी। तो जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं कि दुरुस्त सिनोनिम क्या है स्टूडेंट्स। ए स्प्रिंग, बी टचिंग, सी वाटरफॉल यानी कि पानी का गिरना, और डी है स्टूडेंट्स कैचिंग, क्योंकि स्प्लैश कहते हैं पानी की छींटें उनकी आवाज़। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है स्प्रे। ओके, स्प्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 19, यू विल हैव टू गेट टू पुलिस इमीडिएटली। यू विल हैव टू गेट टू द पुलिस, आपको पुलिस को बुलाना पड़ेगा इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन। ओके,
यू विल हैव टू गेट टू द पुलिस, पॉइंट नंबर 19। आपको पुलिस को बुलाना पड़ेगा इमीडिएटली, फ़ौरन। आपको फ़ौरन जो पुलिस है उसको बुलाना पड़ेगा इमीडिएटली, फ़ौरन। ए ऑप्शन एट वंस, बी स्लोली, सी क्विकली, डी फॉर्चुनेटली। किस्मत से, जल्दी से, स्लोली, एट वंस। स्टूडेंट्स एट वंस का भी एक्चुअली मतलब यही है, फ़ौरन या जल्दी जल्दी। तो क्विकली भी सही ऑप्शन है और एट वंस भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों ही दुरुस्त हैं। एट वंस भी आप लगा सकते हैं और क्विकली भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पुलिस को लाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, इमीडिएटली, फ़ौरन। तो क्विकली का भी यही मतलब है, फ़ौरन। एट वंस इसका भी यही मतलब है। ओके, एट वंस, फ़ौरन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 20। यू कुड आइडेंटिफाई डैट, कुड नॉट यू। आप इसको पहचान सकती हो। यू कुड आइडेंटिफाई डैट, आप उसको पहचान सकती हो। कुड नॉट यू, क्या आप नहीं पहचान सकती। तो आइडेंटिफाई का स्टूडेंट्स मतलब है पहचानना। ओके, ये मीनिंग मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यू कुड आइडेंटिफाई डैट, आप पहचान सकती, उसको आप पहचान सकती थी। कुड नॉट यू, कि आप नहीं पहचान सकती। तो आइडेंटिफाई कहते हैं पहचानना। तो इसके जो दुरुस्त जो सिनोनिम्स हैं उसकी तरफ देखते हैं, दुरुस्त सिनोनिम्स क्या हैं। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज पहचानना। बी सी देखना। सी जस्टिफाई, डी वॉच। ठीक है जी, वॉच मीन देखना। तो सी ए जो ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ए का मतलब है जी रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का भी मतलब होता है पहचानना। आइडेंटिफाई का भी मतलब है पहचानना। ठीक है जी, तो इसलिए हमने इस पर दुरुस्त यानी कि इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 21 की तरफ। पॉइंट नंबर 21, आई वॉज नॉट कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है वाकिफ, आगाह। आई वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ लाइंग, लाइंग कहते हैं झूठ। ओके, लाइंग मीन झूठ। आई वॉज नॉट कॉन्शियस, मैं आगाह नहीं थी, मैं वाकिफ नहीं थी। ऑफ लाइंग, झूठ। अबाउट एनीथिंग, किसी भी किस्म के झूठ के बारे में, किसी भी किस्म के या कोई भी चीज़ के कोई भी चीज़ के झूठ के बारे में मैं वाकिफ नहीं थी, मैं आगाह नहीं थी। ठीक है, तो कॉन्शियस कहते हैं तजस्सुस रखना, वाकिफ़ होना या आगाह होना। इसके काफ़ी कॉन्शियस के स्टूडेंट्स मतलब होते हैं। तो हम जी दुरुस्त सिनोनिम्स की तरफ देखते हैं। दुरुस्त सिनोनिम क्या है हमारा। ए अफ्रेड, बी कॉन्फेसिंग, कॉन्फेस कहते हैं अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेना। ठीक है, कॉन्फेस कहते हैं अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेना। अफ्रेड कहते हैं डरना। सी कहते हैं नोइंग, नोइंग कहते हैं जानना।
नोइंग जानना, अवेयर आगाह होना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चूँकि कॉन्शियस का मतलब भी है आगाह वाकिफ़ और अवेयर का मतलब भी यही होता है आगाह वाकिफ़, इसलिए इसको हमने टिक कर दिया क्योंकि दुरुस्त ऑप्शन है जी इसका। अवेयर, आगाह वाकिफ़, कॉन्शियस आगाह वाकिफ़, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 22, यू कैन एक्सपेक्ट, आप तवक्को रख सकते हो, आप उम्मीद रख सकती हो, स्टॉर्म टू स्लो अप बसेस, कि ये जो तूफान है, टू स्लो अप, ये जो गुजरने वाली बसेस हैं उनको ये रोक देगा या आहिस्ता कर देगा, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट, आप उम्मीद रखो, आप तवक्को रखो कि तूफ़ान, टू स्लो अप, कि ये जो तूफ़ान चल रहा है तेज़ तूफ़ान, ये स्लो अप कर देगा किसको, बसेस को। ओके यानी कि जो बसेस गुजर रही हैं उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ठहरा देगा। तो देखते हैं किसका जी एक्सपेक्ट, उम्मीद, तवक्को का दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए, स्टूडेंट्स ए का मतलब है प्रीटेंड, प्रीटेंड कहते हैं बहाना करना। बी, सेंड, सेंड कहते हैं भेजना। सी, होप, उम्मीद रखना। डी, बेंड, बेंड कहते हैं मोड़ना। ओके तो दुरुस्त ऑप्शन है सी, होप, उम्मीद रखना। आप उम्मीद रख सकते हो या आप उम्मीद रखो, यू कैन एक्सपेक्ट, आप उम्मीद रखो या रख सकती हो कि ये जो तूफान है ये बसेस को स्लो कर देगा। होप, होप का मतलब भी है जी उम्मीद रखना या तवक्को रखना, एक्सपेक्ट का भी यही है, इसलिए हमने इसको पहले ही टिक कर दिया। ओके होप, उम्मीद। पॉइंट नंबर 23, पॉइंट नंबर
23 शी इज़ अबाउट टू फेंट, वो बेहोश होने वाली है। फेंट कहते हैं बेहोश होना, ठीक है। कॉन्शियस होश में, स्टेट फास्ट चुस्त, टर्न या बी अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश, और बी का मतलब होता है स्टूडेंट्स होना। ओके, अनकॉन्शियस बेहोश, बी कहते हैं होना यानी कि बेहोश होना। तो फेंट का मतलब भी बेहोश होना होता है और इसका जो दुरुस्त सिनोनिम है वो है डी, बी अनकॉन्शियस, इसका भी मतलब होता है स्टूडेंट्स बेहोश होना, ठीक है। इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। जो पॉइंट नंबर 24 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। द गर्ल स्टन, स्टन कहते हैं हैरान होना। द गर्ल स्टन, लड़की हैरान हो गई। स्टन हैरान होना, इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए स्लो, बी स्टंक, स्टंक कहते हैं डंक मारना। अमेज, लॉफ। तो सी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अमेज की जगह सरप्राइज अगर वो लफ्ज़ दे तो वो भी दुरुस्त है, अमेज या सरप्राइज्ड। ओके, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। अमेज का मतलब भी हैरान होना, सरप्राइज का मतलब भी हैरान होना, ठीक है, हैरान कौन। ओके, तो इसलिए ये दुरुस्त ऑप्शन है, हमने इसको टिक कर दिया। जो पॉइंट नंबर 25 है स्टूडेंट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। Beside there was really no way, इसके साथ वाकई कोई रास्ता नहीं। टू टेल, बताने का, फॉर सर्टेन, यकीन दहाने के लिए। बिसाइड देयर वॉज रियली नो वे, इसके साथ वाकई कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं, यानी कि रास्ता ही है इसका मतलब। कहता बिसाइड, इसके साथ, देयर वॉज रियली नो वे, कहता इसके साथ वाकई कोई रास्ता नहीं था। टू टेल, बताने का, फॉर सर्टेन, यकीन दहाने के लिए। तो इसके जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए ऑलवेज, बी क्लोजली, सी नॉट ऑफन, अक्सर नहीं, डी श्योर, यकीनन, ठीक है। तो सर्टेन का मतलब भी स्टूडेंट्स होता है यकीनन या यकीन दहानी। तो श्योर का भी मतलब यही है, यकीनन या यकीन दहानी। ओके, तो दोनों का चूंकि सेम मतलब इसलिए इसको हमने टिक कर दिया, ये हमारा जी दुरुस्त है। ओके, तो इसमें जो स्टूडेंट्स जो मुश्किल है, पॉइंट मैं इसको एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 18, I could hear water splashing
मैं सुन सकती थी, हेयर कहते सुनना, मैं सुन सकती थी वाटर स्प्लैशिंग, पानी के छींटों की आवाज़। स्प्लैश कहते हैं पानी की छींटें। कहते हैं ये जो पानी की छींटों की आवाज़ थी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ, पानी के अंदर हाथ मारे, पानी के अंदर पाँव मारे, तो पता है वो स्टूडेंट्स पानी की स्प्लैश यानी कि पानी हरकत में आता है, और जब हरकत में आता है तो आवाज़ देता है एक डिफरेंट टाइप की, उसे कहते हैं स्प्लैश, यानी कि पानी की में स्प्लैश हो रही है। तो मैं सुन सकती थी पानी के छींटों की आवाज़ अंडर हिज फीट एज ही रैन, जैसे ही वो भागा, जैसे ही वो भागा तो उसके जो कदम पड़े तो पानी की जो छींटें थी उसकी आवाज़ को मैं सुन सकती थी। स्प्लैश पानी की छींटें, तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन स्प्रिंग मैं पहले बता चुका हूँ वैसे, ठीक है। बाकी चूँकि ऑप्शन नहीं आते, टच कहते हैं आपको पता ही है, टचिंग छूना, वाटरफॉल पानी का गिरना, कैच यानी कि पकड़ना, तो स्प्रे है जी दुरुस्त ऑप्शन इसका। इसलिए स्प्लैश पानी की छींटें और स्प्रेइंग भी पानी की छींटें, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो एक और था जी जो थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट था, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द पॉइंटिंग लाइट ऑफ द फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट की जो तेज़ रोशनी, इज़ द ओनली लाइट, वो ही सिर्फ रोशनी है इन द रूम, कमरे में। तो पॉइंटिंग का मतलब होता है तेज़, पॉइंटिंग लाइट तेज़ रोशनी, तो यहाँ दुरुस्त ऑप्शन है जी शॉप। ओके, शॉप का मतलब भी तेज़ होता है, पॉइंटिंग का भी मतलब से तेज़ रोशनी, शॉप तेज़ रोशनी। ओके, तो ये है जिसका दुरुस्त ऑप्शन, यानी कि फ्लैश लाइट की जो तेज़ रोशनी थी वो ही सिर्फ कमरे में रोशनी है, तो इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। तो ये थे जी प्ले नंबर 1 के स्टूडेंट सिनोनिम्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिनोनिम्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में प्ले नंबर 2 के जो सिनोनिम्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम वो जो सा वो करेंगे प्ले नंबर 2 के सिनोनिम्स। और इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।